दोस्तों अक्सर हम अपनी वीडियोस में बताते हैं कि अगर आपको किसी कंट्री में भी वीजा चाहिए तो आपको पहले उस कंट्री में जो है जॉब्स ढूंढनी पड़ेगी, आपको एक अच्छी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। जब फाइनली जॉब मिल जाती है तभी आप जो है ऑफर लेटर वगैरह लेकर के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट वगैरह लेकर के, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ कंट्रीज दुनिया में ऐसी भी हैं जो बिना जॉब ऑफर लेटर के भी आपको वीजा दे सकती हैं? सबसे पहले तो इस वीजा का नाम ही है दोस्तों जॉब सीकर वीजा, जिसका मतलब होता है जॉब ढूंढने वाला वीजा। अगर आप किसी कंट्री में जाकर के जॉब ढूंढना चाहते हैं मतलब तो आपको जो है ये वीजा ले लेना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज हैं जो कि भैया आपको ये वीजा देंगी और अलग अलग वैलिडिटी आपको टाइम पीरियड देंगी कि भैया 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने आइए हमारी कंट्री में जॉब ढूंढिए। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप जो है उस जॉब सीकर वीजा को कन्वर्ट करके वर्क वीजा में बदल लीजिए, ठीक है। लेकिन ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं और किस तरीके से आप इन कंट्रीज में जॉब सीकर वीजा ले सकते हैं और कितने दिनों के लिए ले सकते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 अलग अलग कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी है, कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी है दोस्तों। तो एंड तक बने रहिए, सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं पब्लिक इंजन। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां साफ साफ लिखा हुआ है 7 कंट्रीज दैट इशू वीजास टू जॉब सीकर्स विदाउट एन ऑफर लेटर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप जॉब नहीं ढूंढना चाहते हैं प्रायर तो आप डायरेक्टली ये वीजा लेकर के किसी भी कंट्री में एंटर करिए और फिर वहां जाके जॉब ढूंढिए, ठीक है। जॉब तो ढूंढना ही है, अब यहां अपनी होम कंट्री में बैठ के ढूंढना है या फिर उस कंट्री में ऑलरेडी पहुंच करके ढूंढना है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि आप अपनी होम कंट्री से निकल के भी जॉब ढूंढ सकते हैं और यही फायदा जो है इस जॉब सीकर वीजा का है दोस्तों, ठीक है। यहां पर सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लुकिंग टू मूव अब्रॉड बट डोंट हैव एन एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर येट दैट डजंट हैव टू मीन delaying your plans. A job seeker visa works as a temporary residence permit and allows you to look for employment without a sponsor or an offer letter while living in the country for a specific period of time. In most countries, once you find an employment and meet the requirements, you can receive permanent residence in the country. Here are 7 countries that offer job. ठीक है, यहां पर साफ साफ वही चीज लिखी हुई है जो मैं आपको बताया कि भैया अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप जॉब ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर कंपनी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आप अपने लिए एक जॉब सीकर वीजा ले सकते हैं और डायरेक्टली जिस भी कंट्री में आप जॉब ढूंढ रहे थे उस कंट्री में जाकर के जो है जॉब ढूंढ सकते हैं। ये जॉब सीकर वीजा जो है आपको टेम्परेरी रेजिडेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक बार जब आपको जॉब मिल जाए तो आप अपने टेम्परेरी रेजिडेंस को जो है परमानेंट रेजिडेंस में बदल सकते हैं दोस्तों। पहली नंबर पे जो कंट्री है वो है जर्मनी। जर्मनी जो है आपको 6 महीने की ड्यूरेशन के लिए जॉब सीकर वीजा देती है दोस्तों। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यू शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज विद एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री एंड with a minimum of 5 years of work experience. You will need to show proof of financial stability to prove that you can cover your expenses while you look for a job in Germany. This could be in the form of a blocked account for a sum of इतना और an obligation letter by a sponsor. Basically यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं और आपके पास एक बैचलर डिग्री है और कम से कम 5 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन साथ साथ जो है आपको प्रूफ ऑफ फंड्स भी दिखाना पड़ेगा ताकि आप जो है अपना वहां पर रहने का स्टे जो है कवर कर सके। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि भैया अगर आप उस कंट्री में जा रहे हैं, जर्मनी में जाकर के अगर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो भैया आपके पास अपना खर्चा उठाने के लिए पैसे होना चाहिए। अगर वो पैसा आप जो है दिखाना चाहते हैं तो वो कितना होना चाहिए? कितना है? 4,94,105 रुपए। अगर आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए दिखा देते हैं तो आपको ये वीजा मिल सकता है बाकी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। अगर 5 लाख रुपए नहीं है तो आपको जो है अपने साइड से एक स्पॉन्सर रखना होगा। स्पॉन्सर के तौर पे आप अपने पापा को रखिए, चाचा को रखिए, मामा को रखिए, बड़े ताऊ को रखिए, जो कि अपने एक ऑब्लिगेशन लेटर में लिख के दे कि भैया वहां जितना भी खर्चा होने वाला है मेरे कैंडिडेट का वो सारा का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो एक स्पॉन्सर की तरफ से लेटर होना चाहिए या फिर आपके अकाउंट में ऑलरेडी 5 लाख रुपए होने चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड, आपको जो है वीजा मिल सकता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसमें? पासपोर्ट इशूड इन द पास्ट 10 ईयर्स। आपके पास एक बढ़िया पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें वैलिडिटी होनी चाहिए कम से कम 12 महीनों की, ठीक है। 3 पासपोर्ट फोटोज चाहिए, एक कवर लेटर चाहिए, वीजा वाला कवर लेटर। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकेडमिक नहीं रे, उसके बाद प्रूफ ऑफ अकेडमिक क्वालिफिकेशंस, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन एंड फाइनेंशियल मींस, प्रूफ ऑफ डिग्री, योर सीवी, हेल्थ इंश्योरेंस और योर बर्थ सर्टिफिकेट्स और आधार कार्ड। सारी की सारी जानकारी जो है आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ठीक है। बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स जो है आपको सारी कंट्रीज में लगते हैं। इसके बाद दूसरी कंट्री जो है दोस्तों जो कि आपको दे सकती है वीजा विदाउट जॉब ऑफर लेटर, वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में भी जो है आपको जॉब सीकर वीजा मिल सकता है, लेकिन
यहाँ पर जो है वेरी हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स को जो है ये वीजा मिलता है। ठीक है, इसमें भी ड्यूरेशन जो है 6 मंथ्स का होता है दोस्तों। यू नीड टू हैव अ मिनिमम स्कोर ऑफ 70 ऑन ऑस्ट्रियाज 100 पॉइंट लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया फॉर हाईली स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा होता है दोस्तों जिसमें जो है 100 पॉइंट्स में आपको 70 पॉइंट्स गेन करने पड़ते हैं अगर आप एक वेरी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है तो। ठीक है, तभी आपको ये वीजा मिल सकता है। अब इस क्राइटेरिया में जो है आपके स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और रिसर्च इनोवेशंस और आपकी डिग्रीज और सैलरी वगैरह, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वगैरह को मिला करके जो है आपको स्कोर किया जाता है। अगर स्कोर 70 से ज्यादा होगा तभी आपको ये वीजा मिलेगा 6 महीने के लिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेंगे? वैलिड पासपोर्ट, फोटो, प्रूफ ऑफ लोकल अकोमोडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रूफ ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। उसके बाद along with documents that support the individual criteria you tick off in the points list। ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी प्रोसेस था, जैसे स्किल्स और एक्सपीरियंस और एजुकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सैलरी वगैरह वगैरह की जो भी है, जिस भी क्राइटेरिया से जो है आपको 70 पॉइंट्स मिलेंगे, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाने पड़ेंगे दोस्तों। साथ ही तीसरे नंबर पे जो कंट्री है वो है स्वीडन, जिसमें आपको ड्यूरेशन जो है 3 से 9 महीने तक के लिए आपको ये वीजा मिल सकता है। यहाँ पर आपको जो है एक एडवांस लेवल डिग्री लेकर के रखनी होगी तभी आपको ये वीजा मिलेगा। अगर आपके पास एडवांस लेवल डिग्री नहीं है तो आपको ये वीजा नहीं मिल सकता है। इसमें भी क्रेडिट वाला एक चक्कर होता है दोस्तों, पॉइंट वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो वैलिड पासपोर्ट, अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स मतलब आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और सफिशिएंट फंड दिखाना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको जो है एक डिजिटल कॉपी दिखानी पड़ेगी, साइंड लेटर ऑफ कंसेंट दैट गिव्स द स्वीडिश काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन द राइट टू कॉन्ट्रैक्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन योर होम कंट्री टू वेरीफाई योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि स्वीडन की जो वहाँ पर एक काउंसिल है दोस्तों, अथॉरिटी है, उनको जो है आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी ताकि वो आपके यूनिवर्सिटी से चेक कर सके कि भैया आपने सच्ची में पढ़ाई वगैरह की है कि नहीं वहाँ से, और आपके पास सच्ची में डॉक्यूमेंट्स और डिग्रीज वगैरह है या नहीं। तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको उनको अथॉरिटी देनी पड़ेगी दोस्तों, कंसेंट देना पड़ेगा। ठीक है, चौथी कंट्री जो है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ पर 60 दिनों का, 90 दिनों का और 120 दिनों का जो है आपको जॉब सीकर वीजा मिलता है। यहाँ पर भी आपको अलग अलग प्रोसेस है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स में वही सारी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। पोर्तुगल में अगर वैलिडिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 120 दिनों तक जो है मिल सकता है, जिसको आगे और आप 60 दिनों के लिए रिन्यू करवा सकते हैं, यानी करीब 6 महीनों के लिए आपको जो है यहाँ पर वीजा मिल सकता है। सारी की सारी जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पोर्तुगीज गवर्नमेंट पे की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वही सारे सबमिट करने हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए, जो डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाले से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। साथ ही आपको प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं, वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, उसके बाद जो कंट्री आती है दोस्तों वो है स्पेन। स्पेन में भी आपको 12 से 24 महीनों के लिए सबसे ज्यादा जो है वैलिडिटी यहाँ की है अभी बताई जा रही है दोस्तों। 12 से 24 महीने यानी कि 1 से 2 सालों के लिए जो है आपको ये जॉब सीकर वीजा मिल सकता है। वहां पर जाकर के जो है आप अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि यू नीड टू हैव कंप्लीटेड योर हायर एजुकेशन इन स्पेन। इसके लिए आपको जो है स्पेन में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करनी होनी चाहिए। अगर आपने स्पेन में कंप्लीट की है तभी आपको ये वीजा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यू मस्ट हैव अ प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल इंश्योरेंस एंड सफिशिएंट फंड्स टू सस्टेन योर रेजिडेंसी। ठीक है, तो इसमें अलग जो है थोड़ा सा एक क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर आपने स्पेन से पढ़ाई की है तब ये जॉब सीकर वीजा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये कंट्री आपको प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इस कंट्री में जॉब सीकर वीजा पाने के लिए क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा हार्ड है। इसके बाद जो कंट्री आती है दोस्तों वो है डेनमार्क। डेनमार्क भी जो है आपको जॉब सीकर वीजा प्रोवाइड कर सकती है। इसमें आपको 6 महीनों के लिए वीजा मिल सकता है। एम्प्लॉयज विद रेजिडेंस परमिट अंडर सर्टेन स्कीम्स इन डेनमार्क कैन अप्लाई फॉर अ जॉब सीकिंग परमिट इफ दे लूज देयर जॉब ड्यू टू कटबैक्स और अदर रीजंस। यहाँ पर आपको जो है आपकी होम कंट्री से डायरेक्टली जॉब सीकर वीजा नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है अगर आप ऑलरेडी डेनमार्क में जाकर के काम कर रहे हैं और उसके बाद आपकी जॉब चली जाती है किसी कारणवश, तो आप जॉब सीकिंग वीजा वहां पर रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप वहां पर मतलब जब रहें तो आपको निकाला ना जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका वर्क वीजा खत्म हो जाता है या फिर आपकी जॉब मतलब एक्सपायर हो जाती है, जॉब खत्म हो जाती है दोस्तों, तो आपको जो है अपनी होम कंट्री में जाने के लिए बोला जाता है, कह दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहां पर रुकना चाहते हैं तो जॉब सीकिंग वीजा लेकर के रुक सकते हैं, अपने लिए नई जॉब ढूंढ सकते हैं, और जब आपको नई जॉब मिल जाए तो फिर से जो है नई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स वही सारे लगने वाले हैं जो कि मैंने अभी तक आपको बताए हैं। तो बेसिक यही फंडा है दोस्तों। अगर आप
जॉब सीकर वीजा लेना चाहते हैं, बिना जॉब के वीजा लेना चाहते हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि कौन कौन सी कंट्रीज आपको वीजा दे सकती है। अब आपको जो है दोस्तों इन कंट्रीज के बीच में शॉर्टलिस्ट करना है कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेहतर है, कौन सी कंट्री में आपको सही तरीके से वैलिडिटी मिल रही है, कौन सी कंट्री के रिक्वायरमेंट्स जो है थोड़े से कम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है थोड़े सिंपल है, उस कंट्री में जो है अपने लिए जॉब सीकर वीजा लीजिए, पहुंचिए वहां पर, जॉब ढूंढना चालू कीजिए, और अगर जॉब मिल जाती है तो आप उस कंट्री में रह करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।